गाइस हेलीकॉप्टर में मज़ा आ गई। डर ज़रूर लग रहा था बट इट्स ओके। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह में आज यहाँ पे उठी होंगी करीबन 6 साढ़े 6। एक दो बार तो बीच रात में भी उठना पड़ा क्योंकि मैंने रात में लगाया था आज का व्लॉग, बट वो पता नहीं वाईफाई और नेट की वजह से अपलोड नहीं हो पाया और टाइम से जा भी नहीं पाया। वो तो आप लोगों को भी पता ही चल गया होगा अब तक। तो इसी वजह से तब से लगी हुई। बीच रात में भी उठी थी, 4 बजे उठी, 5 बजे उठी, बट वो वाईफाई नेट कुछ भी, यहाँ एरिया ऐसा है ना कि वाईफाई भी कमज़ोर पड़ रहा है, नेट तो खैर कुछ कर ही नहीं रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक यहाँ से व्लॉग अपलोड हो ही नहीं पाएंगे। खैर क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ ऐसा एरिया ही ऐसा है, यहाँ पे जैमर वैमर तगड़े हैं, तो ब्लॉग डाल पूरी रात माने वो लगा रहा है, वो ले ही नहीं रहा है बिल्कुल भी नहीं, उसको वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। खैर चलिए, अब वो तो रही कल की बात। आज हम लोगों को दर्शन करने का दिन है, तो हम लोग बस उठ के एक एक जन उठ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, क्योंकि अब घर जैसा तो है नहीं। यहाँ पे देखो कि सबके अपने अपने वॉशरूम है, यहाँ पे अभी एक एक करके उठ रहे हैं। ये सबसे पहले उठ गए थे, ये उठ के रेडी हो गए। मैं उठी हूँ, मैं बस अभी फ्रेश होके आई और कॉफ़ी पी। चाय तो यहाँ की इतनी, वो पता नहीं कौन सी चाय की टी बैग्स दिए हैं। हम लोग पीते हैं एक्चुअली ताजमहल वाली, इन्होंने पता नहीं क्या अंग्रेजी कोई दे रखी है, बड़ी गंदा टेस्ट था। लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ आए थे ना, चाय का बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। और वो खौली वाली वो अपने रेस्टोरेंट से बोल भी रहे हैं कि मैम भेज दे, बट खौली वाली आप लोग जानते हो मैंने पीती नहीं। मैं पीती यही टी बैग वाली हूँ, लेकिन सब चाय का ना टेस्ट अलग अलग होता है। तो यही बात है, उनसे पूछा कि आप अगर टी बैग वो कर दो, बट आज मैं लेके आऊँगी लौटानी में, जब लौटूंगी ना तो टी बैग्स लेके आऊँगी, क्योंकि पीती हूँ मैं कॉफ़ी भी। ऐसी बात नहीं है कि मेरे कोई नखरे हैं, कॉफ़ी यहाँ पे भरी पड़ी है, बट सुबह जो होता है ना वो एक चाय चाहिए होती है, बात ये होती है। तो खैर काम तो चला लिया, फिर मैंने वो चाय तो हटा दी, मैंने नहीं पी। एक घूंट पी, मुझे बड़ा गंदी लगी वो टेस्ट, बड़ी गंदी है। और एक इंग्लिश की कोई दी है, एक दार्जिलिंग की कोई दी है, दोनों का ही टेस्ट नहीं है, कभी मत पीना। तो फिलहाल मैंने कॉफ़ी फिर पी और अब बस ये नहा रहे हैं, मैं जाऊंगी नहाने, नहा के और सोच रही हूँ आज शैम्पू भी कर लूँ, एक तो दर्शन करने इसलिए भी, और ऑटो राइड ले के ना बालों में एकदम जैसे डस्ट जैसी लग रही है और ऑयली भी बहुत लग रहा है। जबकि अभी घर से धो के स्ट्रेट करके मतलब करवा के, कौन सा मरे, हम ही खुद ही किए मरे, तो करवा के सब आई थी मतलब करके। और देखो ऐसे हो रहे हैं कि मतलब, क्योंकि ऑटो में ना पूरे बाल उड़ते हैं इतने ज़्यादा, तो आज धो लेती हूँ तो कम से कम 2-3 दिन अभी चलेगा। फिर दर्शन करना है तो फिर सर धुला होना भी चाहिए, ये भी होता है। वो तो बच्चा है, अब इतनी ठंडी में मैं उससे तो नहीं कह सकती कि बेटा तुम धो, वो भी धो के बिल्कुल चली थी। जिस दिन चले हैं हम लोग 15 नहीं, हाँ 15, इसने 14 को धोए हैं, और रात में बेचारी 11 बजे स्ट्रेट करी है, तो लेट बहुत हो गया था उस दिन ही। तो मैं अभी बस रेडी होके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और फिर निकलेंगे। हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग को आज दर्शन करने हैं, वही दोनों जगह, पहले दरबार फिर भैरव बाबा बस। और वेदर तो आज का आप देख ही लो, अच्छा है। पहले ओस गिरी थी, शीशा पूरा गीला है उससे, बट चमक एकदम बढ़िया धूप निकल आई है फटाफट। तो हेलीकॉप्टर सर्विस इस बार ली है, तो बस माता रानी सब कुछ अच्छे से करा दे, अच्छे से दर्शन करा दे। फिर भैरव बाबा का वो रोपवे वाला है, उससे कर लें। फिर वो गाड़ी जो होती है बैटरी वाली, उससे बुकिंग है, नीचे अर्धकुंवारी तक ले आएगी, वहाँ से फिर हम लोग अपना पैदल ही आएंगे, क्योंकि फिर वहाँ से मार्केट भी रहता है, तो वो सब करते कराते सबके लिए प्रसाद वगैरह लेते हुए, और अपने लिए जो भी, वो देखो एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है इनकी सर्विस, बट हम लोग का इतने सुबह का नहीं था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2 दिन के बहुत थके हुए थे, और आज तो पूरा दिन है हमारे पास, कल भी पूरा दिन है, तो उतनी हड़बड़ी करने का कोई नहीं है। तो और हेलीकॉप्टर में देखो मैं बता दूँ, यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो लेना, तो वो मोबाइल हम लोगों का ले लेते पहले ही, रहता उसी में ही है, मतलब हेलीकॉप्टर में ही रहता है, क्योंकि फिर वापस कैसे करेंगे, यहाँ ले लेंगे हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले, फिर वहाँ उतरेंगे तब ले लेंगे, क्योंकि आप उसके अंदर बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये इलाका ऐसा है ना, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी रहती है।
तो मुझे ये सब करना भी नहीं है कि उतना जो बोलते हैं मतलब वो उसको अवॉइड करना चाहिए, मानना चाहिए। तो यही था है मेरा प्लान। और फिर उसके बाद अर्धगानी से पैदल उतरेंगे, वो करीबन है 3-4 घंटे की वो हो जाती है, उतरना लग जाता है। अब देखना ये है कि कितने बजे तक अब दर्शन में क्या घंटे लगते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि लाइन होती है। फिर भैरव बाबा में उतनी भीड़ नहीं होती है। हाँ, दरबार में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है सब कुछ पे। और रोप वे वाला तो वो आधे घंटे के लिए वो छोड़ता है, फिर वो वापस भी ले आता है, क्योंकि उसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा आती है भाई, गजब की चढ़ाई उसकी तो एकदम यूं है। ये तो फिर भी यूं है, वो सीधे है, तो यू कैन नॉट वॉक, यू कांट। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो वॉक करना। यही वाली पिछले बार हम लोग बोल गए थे बिल्कुल, तो इस बार तो हेलीकॉप्टर से ही जाना ही होगा, क्योंकि आने के बाद पैरों की तो जो हालत हुई थी ना हम लोगों की, बस रोए नहीं समझ लीजिए, ऐसी हालत थी। अदरवाइज रोई मतलब अंदर अंदर रो रहे थे, बस बाहर नहीं निकल रहे थे आंसू, क्योंकि ये था कि अगर एक रोया तो दूसरे को भी तो दर्द है, और बच्चा भी है उसको भी ले गए थे। खैर उसकी उम्र में और हम लोग की एज में फ़र्क है, लेकिन जो भी है दर्द में तो वो भी थी, दिख रहा था कि बेचारी। तो खैर इस बार हम लोगों ने वैसा नहीं किया, इस बार हम एक और हेलीकॉप्टर मतलब बैक टू बैक हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल ही रहे हैं। तो भाई 9 घंटे की जो पैदल चढ़ के जाते हैं, 9 या 10 घंटा लग जाता है एग्जैक्ट ऐसे ही, ये 9 मिनट में पहुँचा देते हैं। फ़र्क तो है, बस ये है कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ट्राई किया था बट मिला नहीं था, क्योंकि बारिश हो गई। मिला क्या था मतलब ये अगर ज़रा से भी बारिश होती है ना हल्की, तो ये वो कर देते, बंद कर देते सर्विस अपनी। तो और लास्ट टाइम बहुत बारिश हो रही थी, हम लोग तो पूरे बारिश में ही हम लोगों ने चढ़ाई करी थी। आधा ही दिखा पाए थे, उसके बाद तो फिर व्लॉगिंग करी नहीं, क्योंकि बार बार फ़ोन भीग रहा था। रेनकोट, जैकेट, पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने पहन रखा था। तो और जैसे जैसे मतलब अर्धवार के बाद शायद मैंने करी ही नहीं व्लॉगिंग, बहुत दिक्कत हुई थी। इस बार कोशिश करूँगी कि मैं कर लूँ, क्योंकि बारिश में फ़ोन है, बार बार चलो कर रहे हैं, उसके बाद फिर फ़ोन पोंछना एक काम हो रहा है। और खुद इतना एक तो हैवी थे कपड़ों के से, दूसरा पानी बरसने से जो जैकेट भीगी वो हैवी हो गई, शूज़ भीग गए, सॉक्स भीग गए, सब डबल वेट हो गया था। तो उन सब चीज़ों से और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हाँ, एक बैग हाथ में हम लोग का पिट्ठू था कि भाई इमरजेंसी होती, पानी एक तो रखना ही रखना है। कुछ दवाइयाँ थी, कुछ बैंडेजेस वगैरह थे कि बाई चांस पैर में जूता उता कुछ काटे, कुछ 1-2 दवाइयाँ। मूव मैं लेके गई थी, मुझे पता था कि पैरों में मेरे मतलब वो होने लगता है एकदम से, जब बराबर कंटिन्यूसली चढ़ती हूँ ना तो मेरे पैर एकदम स्टिफ होने लगते हैं। तो बीच बीच में मैंने 3-4 बार मतलब पूरी चढ़ाई में रुक के जहाँ भी चाय कॉफ़ी के लिए रुक रहे थे हम लोग, क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा था, भीगे हुए थे पूरे। पहले रेनकोट नहीं था, भीग गए थे पूरा। तो उस चक्कर में हम लोग बार बार अपने आप को सुखाने के लिए भी रुक रहे थे, और कॉफ़ी पीने, चाय पीने के लिए रुक रहे थे। वहाँ पे मैं अपने पैरों में मूव लगा रही थी कि ताकि थोड़ा आराम मिले और आगे जाने की एनर्जी मिले। मूव तो यही एक पिट्ठू बैग तो इसीलिए रहता है कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो कुछ ज़रूरत पड़ी सकती है ना, तो इसलिए तो वो बैग भी भीगा ऊपर से, तो वो हैवी हो गया थोड़ा बहुत। भाई पानी का वजन होता ही होता है, देखो जबकि हम लोग पीते जा रहे थे, फेंकते जा रहे थे, लेकिन तब भी एक बार रख रहे थे अपने पास एक छोटी बॉटल कि अचानक से किसी को भी भाई खांसी आ सकती है या प्यास लग सकती है या कुछ हो सकता है, तो रख रहे थे। तो वो तो भाई लादना पड़ता है अपने पास। तो बस यही बैग वैग सबका लोड लेके ना बहुत दिक्कत हो रही थी। बैग तो इस बार भी हम लोग रखेंगे, भाई थोड़े पैसे होते हैं, ये सब रखना होता है। मोबाइल रख लिया उसमें, तो इसलिए एक पिट्ठू बैग तो रहता ही रहता है उसमें। तो बस फिलहाल यही है आज का प्लान। बाकी आप लोगों से मिलती हूँ अब। आज ये कल का व्लॉग पता नहीं आपको कब मिलेगा, आई डोंट नो, और आगे के भी व्लॉग मिलते हैं या नहीं मिलते टाइम से। अदरवाइज़ नहीं, मैं अपने ही शहर जाके फिर आप लोगों को सीरीज़ पूरी मिल जाएगी। तो चलिए रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार एकदम, चश्मा तो ये है, मैंने आज शैम्पू कर लिया और ये मैंने कुर्ती पहन ली। मैं हूँ एकदम तैयार, बस शूज़ पहनने हैं और निकलना है। तो बस आप लोगों से मिलूंगी बहुत जल्दी बाहर। तुम हो गई रेडी? कंघी करो, मैं अभी बाल कर फटाफट, बस ने बाल करने, हम लोग कुछ जूता पहनना है और बस निकलना है। तो मेरे में से ले लेते तो अरे बिना लिपस्टिक के कैसे? वो वाली लगा लिया, वो छूट जाती। अरे तो कैसे अंदर कैसे रखा दी? तो गाइस हम निकल चुके हैं, सब रेडी हैं और हम लोग एकदम टाइम से निकल चुके हैं।
10:30 बज रहा है। किसी ने घड़ी पहनी? नहीं, घड़ी अननेसेसरी वहाँ पे उतारे हैं, फिर वो करें उसमें है ना मोबाइल तो में मोबाइल में तो सबके पास है भाई है। तो लिफ्ट में आ चुके हैं और लोग निकल रहे हैं। नीचे हम लोग की गाड़ी है जो हम लोग को हेलीपैड तक छोड़ेगी, तो देखते हैं आ गई है या नहीं। थैंक यू। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं हेलीपैड के लिए। अभी पटनी टॉप साइड में बर्फ गिरी कि नहीं? बर्फ शायद मतलब आपने हो पानी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे हेलीपैड में। हम लोग को सब चेकिंग वेकिंग सब हो चुका है। बस हम लोग को बेड नंबर 47 और अभी चल रहा है 37 टाइम लगेगा। फिर उसके बाद शायद ब्लॉगिंग ना कर पाऊँ और नीचे भी नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे भी पूरा एरिया ऐसा था तो नहीं किया हम लोगों ने एक फ़ोटो तक नहीं ली है। और अब दरबार में नहीं ले पाएंगे तो आप लोगों से यही भी मिल रही हूँ और बस इतना ही। यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, यहाँ का बंगला करूँगी। तो बस इतना ही गाइस, हम लोग जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से दर्शन करने, हेलीकॉप्टर से इडियट। और ये मिल गया, हाँ हम लोग को ये भी मिल गया है कार्ड जो वहाँ का होता है, तो सब मिल गया है। बस वेट कर रहे हैं तो अपने टर्न की कि मेरा टर्न आए तो हम लोग जाएं। और वेट हम लोगों का सब ले लिया गया है, सब कुछ हो गया है। ये ओवर वेट है, हाँ ज़बरदस्ती बकवास ऐसा कुछ नहीं, बस वेट लिया जाता है जस्ट टू नोट डाउन, ठीक है। तो बाकी अब यहाँ से जैसे जैसे होता जाएगा, अगर अभी मैं पॉसिबल हुआ तो करूँगी, नहीं हुआ तो नहीं। तो बस इतना ही। क्या कर रही है? कैमरा गंदा था। तो बस इतना ही। बाकी आप लोगों से अब मिलूँगी जब कैमरा हाथ मतलब मोबाइल हाथ में आएगा तो मिलूँगी आपसे, ठीक है। तो चलो तो गाइस हम लोग फाइनली दरबार के नियर बाई आ चुके हैं। ये रहा दरबार। अब बस हम लोग किसी भी मिनट पहुंचने वाले हैं। बने रहिए ब्लॉग में। ये रही मैं, पीछे से हो घोड़ा ना उड़ा। सना कम दे साइड ना। ओ ये देखो रोपवे गाइस, ये भी सर्विस है यहाँ पे। मेरे बाबा के लिए ऊपर से वापस आ रही है। तो दोस्तों ये है दरबार मंदिर का साफ, और हम लोग पास आ गए हैं उसके, आते ही जा रहे हैं। आप लोग भी दर्शन करो, बस इससे ज़्यादा नहीं करवा सकती क्योंकि अब किसी भी टाइम फ़ोन ले लिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट दरबार के आसपास ही कहीं हैं। यहाँ पे से देखो बोर्ड लगा हुआ है भैरव घाटी मंदिर, उल्टा दिख रहा है भैरव घाटी, मतलब ये दूसरा रास्ता कट गया इधर से। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और दरबार, क्योंकि हम लोग हेलीकॉप्टर से आए थे तो हम लोग को सांझी जत उतारा है, वहाँ से हम लोगों को नीचे आना पड़ा है थोड़ा सा। बड़ी बाप रे, नीचे आना भी इज़ नॉट ईजी, वो भी वैसा ही है। ओए ओए बहुत संभाल के चलना। यहाँ से घोड़े पाल के पिट्टू आना अब मना है, लिखा है तो फिर अब दिक्कत नहीं है। वरना एक साइड में वो निकल रहे हैं, एक साइड में हम लोग निकल रहे हैं ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो गाइस ये देख लो मेरे पीछे दरबार चल रहा है बराबर, आप लोग भी देखते चलो। जितना हो सकेगा उतना मैं कवर कर रही हूँ, जितना नहीं होगा सॉरी। और दुकानें स्टार्ट हो चुकी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस दुकानें और लॉकर रूम आ चुका है, ये देखिए। तो हम लोग को भी लेना पड़ेगा। कितनी दुकानें हैं। पिछली बार मैं ये सब कवर नहीं कर पाई थी, कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को ख्याल ही नहीं रहा कि लॉकर रूम आने वाला। इस बार मुझे पता था कि अब लॉकर रूम आने वाला है, तो मैं पहले से ही एक्टिव हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे पहले पता होता ना, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आया और जमा करना पड़ गया। गाइस हेलीकॉप्टर में मज़ा आ गई, डर ज़रूर लग रहा था बट ओके।
डोमिनोज भी है गाइस। अभी हम लोग लॉकर लेने जा रहे हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। 2,000 years later. दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे बिंदी पे लगी बड़ी सी, और क्या दर्शन हुए हैं, क्या भागम भाग, क्या धक्कम धक्की, और मतलब चप्पल जूता नहीं पहना हुआ था। उसका जो रास्ता है वो इतना ख़राब था। अब हम लोग 9 में एक्चुअली लगे हुए हैं, वो बैटरी वाली गाड़ी हमारी 5:30 की बुक हो गई, तो इसी में लगे हुए हैं। नंबर बस आने वाला, ये विंडो आई गई, तो बस अब इससे जाएंगे हम लोग नीचे अर्धकुंवारी, फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों हम लोग को मिल गई है, हम लोग उसी में बैठे, हम लोग का नंबर आ गया है, बैठ गए, अब ये हम लोग को छोड़ देगी अर्धकुंवारी से। फिर हम लोग वॉक करते 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 नीचे उतर जाएंगे। तो देखते हैं, ये कब फुल होगी, अभी फुल नहीं हुई है एक्चुअली, तो वेट कर रही है और भी सवारी आ जाए। तो बाकी दर्शन बहुत अच्छे से हुए माता रानी के। क्या पता है उसने क्या किया, हम लोग गाड़ी में बैठे दूसरे की गाड़ी में कितना 450-500 रुपए बढ़ा भी दिया। 2 कलर्स मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर मस्ट हैव नॉट टेकन मोर देन 3 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। वो तो बहुत पहले बिक जाते हैं ऐसे क्विकली, लाइक ये बड़ी स्ट्राइक ब्रेक हुई थी, इनकी बड़ी स्ट्राइक हुई थी, बहुत चक्कर हुआ था 5-6 साल पहले उन्होंने शुरू की नहीं थी, तो बड़ी स्ट्राइक कर दी पिट्ठू वालों ने। जाते जाते इतना बड़ा ग्रुप बन गया, इतना बड़ा ग्रुप बन गया है। तो दोस्तों हम लोग अर्धकुंवारी से अब उतरते उतरते यहाँ पे पहला एक स्टॉप लिया है कॉफ़ी पीने का, क्योंकि बज गए बहुत टाइम हो गया, 7:30 बज गया होगा नहीं, तो थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी है, एक कॉफ़ी पी है, फटाफट पियो। तो बस अब निकलने, फिर से नीचे उतरेंगे। अब कब तक नीचे पहुँचते हैं पता नहीं। तो वो वाली गाड़ी तो लोगों ने छोड़ दी अर्धकुंवारी में, अब उसके बाद नीचे जा रहे हैं। काफ़ी 3 किलोमीटर तो आ ही चुके हैं, नहीं 2 तो तब था, तो अभी और भी बाकी 4, बस यूँ ही ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं फिर नीचे। तो गाइस हम लोग को लगातार 2 घंटे हो चुके हैं चलते हुए। बीच में हाँ वही 20 मिनट के लिए कॉफ़ी के लिए रुके थे, उसने जितना टाइम लगाया कॉफ़ी बनाने में उतना ही हो गया। अदरवाइज़ हम लोग कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। वॉशरूम के लिए हाँ 2-2 मिनट के लिए रुके, बाकी चलते ही जा रहे हैं। अभी भी इस रास्ते से हमारा कोई ताल्लुकात है कितना अर्धकुंवारी से कोई भी फैसिलिटी नहीं है। देखो अर्धकुंवारी से कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ये सीधी सी बात। वहाँ से आपको पैदल ही आना है, पैदल ही जाना है। बाकी जो भी फैसिलिटी आपको अर्धकुंवारी के बाद ही मिलेंगी, ये तो है। चाहे वो ई कार हो, बैटरी कार हो, हेलीकॉप्टर हो। हेलीकॉप्टर तो अर्धकुंवारी से मिलेगा, तो नीचे से मिलता है, कटरा से। एक कटरा से मिलता है, सांझी छत से। लौटाने सांझी छत का रास्ता तो बाप रे बहुत चढ़ाई हो रही है, उसकी चढ़ाई और भी ज़्यादा हैवी, बाप रे। अभी भी हम लोगों को करीबन 1.5 घंटा और लगेगा उतरने में। तो कितना ही व्लॉग बनाएगा, कितना ही बनाएं, बराबर बातें करें, इतनी तो बातें। देखो आगे पीछे कोई है तो नहीं, 1-2 लोग हैं, ये हैं, एक और जोड़ा है जो हम लोग के संग पीछे चल रहा है, बराबर आगे पीछे हो जाता है। कभी वो आगे जाते हैं, कभी हम लोग पीछे हो जाते, कभी वो पीछे हो जाते, कभी हम लोग। अभी आगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, वो लोग भी मिल जाएंगे। चलते ही जाओ, यहाँ पे और भी काम। आरती बराबर यहाँ पे चलती रहती है, गाते रहो, अगर आती है तो। कुछ मंत्र जाप हो रहे हैं, वो जाते नहीं, सब सुन लो सब। चलिए गाइस थोड़ी देर में फिर आप लोगों को यात्रा से जोड़ लेंगे। ये देखिए है शहर का नज़ारा, कितना सुंदर रात में लगता है गाइस। अब मैं वीडियो में तो कितना आपको दिखा सकती हूँ, मैं जूम दिखा रही हूँ, बाकी आप। वो रहा हमारा होटल, तुम्हें पता है ना वो। चलो गाइस आप लोगों को भी दर्शन वर्शन यहीं से कर लो। अभी भी हम लोग कंटिन्यूसली चले ही जा रहे हैं, क्या एक ही जैसा वीडियो बनाए, इसलिए बार बार बना रही है।
जय माता दी। जय माता दी। इस लड़की को भेड़ दो। नोट दे दिया। जय माता दी। जय माता दी। भगवान जी भगवान जी। गाइस हम लोग बस यात्रा हम लोगों की संपूर्ण हो रही है। लास्ट के कितने 225 बस 225 मीटर बाकी है। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को और दिखा देती हूँ। शहर यहाँ से दिख ही रहा है बट आपको वीडियो में नहीं दिखेगा, वो तरफ बहुत डार्क है क्योंकि। और बस 200 मीटर की बाकी है यात्रा पूरी। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों की यात्रा बहुत अच्छे से हो गई, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, सब कुछ बढ़िया से। ओह पैरों का बैंड बजा हुआ है जब लोग सब उतरे हैं। जो। चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे। गाइस अब हम लोग ये कार्ड उतारने वाले हैं क्योंकि यात्रा संपूर्णम कथा संपूर्णम ये जगह आ गई है जहाँ हम लोगों को इसको उतार के फेंकना है। ये मेरा हेल्प कर दो उतारने में यार, चश्मा लगा हुआ पीछे से हो। देखे 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 मेरा भी डाल दो। तो ये इस बॉक्स में हम लोगों को इसे ड्रॉप करना है क्योंकि यात्रा ख़त्म होती है तो उसको यहाँ पे डालना होता है। 100 रुपये का जुर्माना होता है अगर कार्ड आप वापस ना करो तो। जय माता दी। तो कार्ड गया मतलब यात्रा हो गई। अब चलते हैं सीधे होटल। पैरों का गाइस बहुत बुरा हाल है। खैर दर्शन इतने अच्छे से हुए ना कि अब मतलब थकान पता ही नहीं चलेगी। चलिए अब डिफेंस का एरिया आ गया, मैं बंद कर रही हूँ वीडियो।